जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ विद महेंद्र सर में। आज से हम 10वीं क्लास की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। उसी संबंध में आज पहला लेसन है जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्याएं होती क्या हैं। आपने पिछली कक्षा में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था, उसी को हम आपको पुनः रिवाइज कराने जा रहे हैं। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम संख्याओं का एक तंत्र है जिसमें सभी संख्याएं व्यवस्थित होती हैं। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत हम संख्याओं को दो प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। पहली है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या ही चैप्टर का नाम है। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर विद्यमान नहीं होती, अर्थात संख्या रेखा पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जो संख्या रेखा पर एग्जिस्ट करती हैं। इनका कोई न कोई निश्चित बिंदु संख्या रेखा पर कहीं न कहीं विद्यमान होता है। काल्पनिक संख्या को हम आयोटा यानी आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। इस प्रकार इसकी पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि यदि रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में दी हुई है तो वह काल्पनिक संख्या होती है। जैसे अंडर रूट -1, तो यह एक काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप उच्च कक्षाओं में यानी 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप केवल वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या पर चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्याओं को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। अब परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q ≠ 0, क्योंकि किसी भी संख्या के यदि हर में 0 आ जाएगा किसी भिन्न के, तो उसका जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, जिसे हम इस चिन्ह द्वारा डिनोट करते हैं। और अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इन संख्याओं में मान जो दशमलव में आता है वो ना ही ख़त्म होता है और ना ही रिपीट होता है। मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इनका जो भागफल होता है वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अब परिमेय संख्या को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला है भिन्न, दूसरा है पूर्णांक। अब जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें वे परिमेय संख्या हैं। अब कोई ऐसी भिन्न है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या में शामिल होगी। अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसी भिन्न मिल जाती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी उसका जो भागफल आएगा, मान आएगा, वो दशमलव में आएगा, अशांत और अनावर्ती है, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक में हम सभी संख्याओं को शामिल करते हैं। पूर्णांक ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, यानी संख्या रेखा पर जो लिखी होती हैं संख्याएं, एक 0 इस तरफ -1, -2, -3 और इस तरफ +1, +2, +3, तो ये सभी को मिला करके पूर्णांक बनता है। अब पूर्णांक संख्या में शामिल हैं प्राकृतिक संख्याएं। यदि हम 1 से लगा के 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट लिखते चले जाएं, अब क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं तो इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1, 2, 3, 4। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ये धनात्मक होती हैं। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर लें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। और अभी हमने चर्चा किया था भिन्न के बारे में। तो कुछ भिन्न ऐसी है जिसका दशमलव में मान अगर हम निकालें, भाग दें, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो भिन्न कैसी होती हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यदि किसी भिन्न के हर में 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n, दो में से एक या दोनों पाए जाते हैं,
तो केवल वही भिन्न शांत होगी, नहीं तो वो अशांत की श्रेणी में आएगी। अशांत दशमलव उसको हम कहेंगे। जैसे लिखा है 10/3, तो इसमें हम भाग देंगे तो ये 3 3 3 3 आता ही चला जाएगा, ये कभी शांत नहीं होगा। अब अगर मान के चलिए कि 10 की पावर, अब एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर यहीं पर हम 10/2 की पावर 2 यानी कि 4 लिख दें तो ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। 4 दूनिया 8 और 4 पंचे 20। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं और उन्हें हम संख्या पद्धति में किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। अब आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आप इस चैप्टर के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे।